नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम, आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम गांव की सरकार। गांव की सरकार की सफलता है। गांव की सरकार जो मेरे कार्यक्रम में हम वार्ड सदस्यों से लेकर मुखिया, सरपंच, पंचायती राज, आंगनबाड़ी, जीविका से संबंधित हम बातें करते हैं। गांव के विकास के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम ठोक तंत्र पे खास करके वार्ड सदस्यों, पंच सरपंच साहेब और मुखिया जी से संबंधित बात करना चाहेंगे। आखिर लोकसभा चुनाव आने वाला है, विधानसभा भी चुनाव होगा। राज्य सरकार तरह तरह की योजनाएं लॉन्च कर रही है। अभी हाल में ही 94,000 गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है। यह तो व्यक्तिगत लाभ मिलेगा और शिक्षक नियुक्ति हुई, बहाली हो रहा है, उसे लेकर राज्य सरकार भुना रही है। लेकिन अगर गांवों के विकास की बात करने की बात कहें, अगर गांधी जी का सपना ग्राम स्वराज की बात कहें, तो जब तक पंचायती राज के प्रतिनिधियों को अधिकार और हक नहीं मिलेगा, उन्हें विकास करने की आजादी नहीं मिलेगी, तब तक गांव का विकास संभव नहीं है। आप बड़े बड़े हाईवे बना दीजिए, फ्लाईओवर बना दीजिए, हवाई अड्डा बना दीजिए, बढ़िया स्टेशन बना दीजिए और सभी कार्यालयों में ग्रेनाइट बिछवा दीजिए। लेकिन जब गांव की गलियां, गांव के लोग, गांव की सिंचाई व्यवस्था, गांव की छोटी मोटी समस्याएं अब दूर नहीं कर पाएंगे, तो हम बिहारियों का, ग्रामीणों का जो है जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ सकता है। तो हम इसी संबंध में आज बात कर रहे हैं। बातचीत से आगे जो भी जानकारी कुछ निकल कर आई वो जानकारी को देंगे कि आखिर 46,000 करोड़ रुपए नल जल योजना के लिए दिए जा रहे हैं। आखिर मुखिया जी को जो राशि मिला जाता था उसमें कटौती क्यों, और खास करके हर अभी प्रखंड में एक चल रहा है कि प्रमुख साहब पर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। तो हर 3 पार्ट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अगर चर्चा कर लेते हैं कि मुखिया जी के साथ क्या हुआ है। मुखिया जी रो रहे हैं। मुखिया जी कह रहे हैं कि जब हम चुनाव जीत कर आए थे, पिछले वाले जो पैसे थे उससे विकास कार्य किए, लेकिन जब राशि आने की बात हुई, जो हमें राशि मिलती थी, राशि तो खाते में आए, लेकिन सरकार ने उस पर बाउंडेशन कर दिया। सारी राशि हम स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए हम ब्रेडा को दे दिए। ब्रेडा अपनी मर्जी से स्ट्रीट लाइट लगवा रहा है, लेकिन स्ट्रीट लाइट से संबंधित बहुत हो हल्ला किया गया था। बहुत ही सरकार ने इस योजना का ढोल पीटा था कि वार्ड सदस्य और मुखिया जी महोदय हर वार्ड में एक स्ट्रीट लाइट लगाएंगे और स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए स्थल का चयन मुखिया जी करेंगे, वार्ड सदस्य करेंगे। और जब स्ट्रीट लाइट लगवाने की बारी आई तो यह पैसे को मुखिया जी के खाते से फोर्सली का किया गया, मुखिया जी के खाते से ब्रेडा को ट्रांसफर कर दिया गया। और हालांकि मुखिया जी के पास अभी फंड के नाम पर कुछ नहीं है। रो रहे हैं मुखिया जी। ले देकर मनरेगा है तो मनरेगा का भी हालत बहुत खराब चल रहा है। अब हम बात करते हैं वार्ड सदस्यों को लेकर। वार्ड सदस्यों के बाद हम पंच सरपंच साहब की बात करेंगे। वार्ड सदस्यों के लिए जो सबसे गेम चेंजर योजना थी 7 निश्चय पार्ट 2 में पक्की नली गली योजना और नल जल योजना, जिससे वार्ड सदस्य जनता के बीच में जाते थे। जनता को भी लगता था कि वार्ड सदस्य हमारे लिए काम कर रहे हैं और वार्ड सदस्यों को कुछ करने का मौका मिलता था, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता था। गांव के विकास, अपने वार्ड के विकास के लिए उनकी कितनी चिंता है, इसे वो करते थे, करके दिखाते थे। उत्साह भी था। इसके लिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाया गया था, जिसके लिए वार्ड सचिव रखा गया था। लेकिन इस बार जब चुनाव जीत कर आए हैं, यह पूरे जो एजेंसियां हैं, पूरे इदारे हैं, पूरे विभाग हैं, शिथिल पड़ गया है। जो नल जल योजना है उसको वार्ड सदस्यों से छीनकर, पंचायती राज से छीनकर पीएचईडी विभाग को दे दिया गया है। कई वार्ड सदस्यों पर केस भी दर्ज हुआ था पिछली बार। लेकिन जब पीएचईडी विभाग के पास रहते हुए भी कई पंचायतों में, लगभग पंचायतों में के वार्डों में, मतलब कुछ वार्डों में सही चालू हो सकता है, वार्डों में पीएचईडी विभाग मिलने के बाद नल जल योजना सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है। इसमें पीएचईडी विभाग की भी गलती नहीं है, क्योंकि पीएचईडी विभाग के पास उतने मानव बल नहीं है। पीएचईडी विभाग तो खुद ठेकेदारी प्रथा पे चल रहा है। पीएचईडी विभाग अपने जल मीनार चलाने के लिए और नल जल योजना चलाने के लिए संवेदक नियुक्त कर रहा है
और संवेदक ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए संवेदक न ध्यान रखता है न ख्याल रखता है। अभी जो पंचायतों से शिकायतें आ रही हैं कि जो नल जल योजना के कहीं कहीं मोटर जल गया है, तो कहीं स्टार्टर जला हुआ है, तो कहीं पाइप लीकेज है, कहीं टैप खराब है, जिस कारण नल जल योजना पूरी तरह फेल है। आपके वार्ड में क्या स्थिति है, कमेंट में जरूर बताइएगा वार्ड सदस्य साहब, खास करके आप लोग से कहते हैं। और दूसरी बात है, हर घर हर गली पक्की नली गली योजना की बात की जा रही थी, तो पहले जहां ज्यादा जरूरत था पिछले वार्ड सदस्य उन्होंने वहां काम किया। अब जिसको भुनाकर, जिसको दिखाकर वार्ड सदस्य चुनाव जीते, चुनाव में गए और कहें कि हम जब जीतने के बाद सबसे पहले इस नली गली को पक्की करेंगे, लेकिन राशि ही नहीं है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति खाली है उनका खाता। हालांकि चुनाव के बाद कहा गया था, चुनाव के समय भी कहा गया था कि मुखिया जी अब बड़े बड़े काम करेंगे, फील्ड बनाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, मतलब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। लेकिन और वार्ड सदस्य जो है तो नली गली योजना इस सब का काम करेंगे, लेकिन खाता में पैसा नहीं है। लेकिन अभी कुछ नल जल योजना की अगर बात करें तो नल जल योजना में बहुत टोले छूटे हुए हैं। 35,000 टोला छूटा हुआ है सरकारी आंकड़े के अनुसार। मंत्री ऑफिशियल कुछ बयान नहीं देते हैं, जनता दरबार में कह रहे हैं कि हम 35,000 टोलों को जोड़ने के लिए 46,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, पीएचडी विभाग को जारी किए। अब पीएचडी विभाग इस पैसे को कहां खर्च कर रही है, इसकी भी तो नजर आना चाहिए, तो नजर रखना चाहिए, मिलना चाहिए। याद कीजिए, जब नल जल योजना वार्ड सदस्यों की जिम्मे थी तो प्रखंड से एक रिपोर्ट जाता था जिला में कितना नल जल चालू है, एक महीने में कितने घंटे तक चला, कितने घंटे बंद रहा, कितना बिजली बिल आया, सारी रिपोर्ट जाती थी। वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर होता था, वार्ड सचिव का हस्ताक्षर होता था, अनुरक्षक का हस्ताक्षर होता था। लेकिन अब देखरेख करने वाला कौन है? वार्ड सदस्य तो अलग हो गए, तो निगरानी भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नल जल योजना को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्ड सदस्यों को उसका एक गवर्नेंस बॉडी मिलना चाहिए, उनको निगरानी का अधिकार मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और खास करके अब बात करें पंच सरपंच साहब की, तो पंच सरपंच साहब की अगर हम बात करें तो पंच सरपंच साहब के लिए बहुत ही सब्ज बाग दिखाया गया था कि पंच साहब सरपंच साहब को विकास कार्यों का हिस्सेदार बनाया जाएगा, उनकी निगरानी में ही सारे विकास कार्य होंगे और पंच सरपंच साहब को जो प्रतिष्ठा मिलेगा। लेकिन अभी तक पंच सरपंच साहब को तो जगह ही नहीं मिला है, ग्राम कचहरी तो किराए के भवन में चल रहा है। तो पंच सरपंच साहब को जहां कहा जा रहा था कि थाना उनको केस सरपंच के पास भेजेगा, सरपंच के पास थाना में जो केस होगा, जो ग्राम कचहरी लायक होगा, वो ग्राम कचहरियों में भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, प्रशासनिक अधिकारी पंच सरपंच का महत्व ही नहीं समझते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और सबसे लास्ट में हम इनकी वेतन भत्ता की बात करेंगे। और फिर अगर बात करें तो अभी क्या चल रहा है, फिलहाल अभी यह चल रहा है कि बिहार के कई जिलों से, कई प्रखंडों से यह सूचना आ रही है कि प्रखंड प्रमुख उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। यह सामान्य प्रक्रिया है, जब किसी न किसी कोई तो विपक्ष में रहता ही है, जब 2 साल पूरा होता है तो यह प्रक्रिया चलते रहता है, 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आता है। लेकिन इतने थोक मात्रा में अविश्वास प्रस्ताव आएंगे यह कोई कल्पना भी नहीं किया था। करीब करीब हर प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव आ ही गया है, कई जगह पारित हो गया है, कई जगह अविश्वास प्रस्ताव गिर भी गया है। लेकिन अभी उप मुखिया पर भी अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, कई जगह पर उप मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव आया है और वह अविश्वास प्रस्ताव जो है सो पारित भी हो गया है। तो उप मुखिया जी भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। हालांकि उप मुखिया के पास भत्ता के अलावा, वार्ड सदस्यों से ज्यादा भत्ता के अलावा और कोई पावर है नहीं, कुछ है ही नहीं। जो वार्ड सदस्य एक सामान्य से वार्ड सदस्य हैं, उप मुखिया। और अगर हम बात करें जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था, मुखिया जी भी पटना तक में आंदोलन कर लिए कि उनके जिम्मे जो राशि आ रही है, केंद्र सरकार से पैसे आ रहे हैं, चाहे जहां से पैसे आ रहे हैं, वो पंचायतों के माध्यम से ही खर्च किया जाए। ऐसा नहीं है पंचायतों के माध्यम से खर्च किया जा रहा है, लेकिन पंचायतों को कहा जा रहा है कि फलाने एजेंसी को ही पैसा दे दीजिए।
और मुखिया जी भी आंदोलन पे थे, अपनी मांगों को रखे थे, लेकिन मुखिया जी की मांगे भी नहीं मानी गई। खास करके वार्ड सदस्य लोग भी आंदोलन किए, 9 सूत्री मांगों को लेकर बहुत सारी बातें की, लेकिन वार्ड सदस्यों को मिला क्या? अभी हाल में ही मुखिया जी का जहां और मुखिया सरपंच साहब का वेतन भत्ता को दुगना कर दिया गया। दुगना करने का मतलब है कि अगर 2 रुपया है तो उसको 4 रुपया कर दिया गया, लेकिन जो एक लिमिट होता है कि इतना कम से कम टोला सेवक को है ना कि भाई इतना पैसा मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, उस हिसाब से किसी तरह का भत्ता का निर्धारण नहीं किया गया। और वार्ड सदस्यों के साथ तो मजाक ही कर दिया गया। वार्ड सदस्यों के साथ मजाक कर दिया गया। उनके जो भत्ते में बढ़ोतरी हुई है 10 रुपये, 10 रुपया रोज के हिसाब से उनका भत्ता में बढ़ोतरी किया गया है। हालांकि वार्ड सदस्यों का भत्ता कम से कम 15,000 रुपया महीना होना चाहिए, जिस हिसाब से वह काम करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। आय जाति से लेकर जन्म मृत्यु तक के प्रमाण पत्र वार्ड सदस्यों के सहयोग के बिना नहीं हो पाता है। आंगनबाड़ी का संचालन नहीं हो पाता है बढ़िया से अगर वार्ड सदस्य नहीं रहे तो वार्ड सदस्यों को 15,000, पंच साहब को 15,000 और मुखिया जी को वेतन कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए। मेरा सोच है, आपका क्या सोच है जो बताइएगा। जो आप कमेंट में करके बताते हैं वही बात हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको क्या कि नहीं 15,000 का है बोल दिए, आप 30,000 बोले। मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्त, लेकिन मेरी मांग है, क्योंकि अगर यह वीडियो किसी सरकार के मंत्री सचिव के पास जाए तो उनको यह पता चले कि जनता का, अधिकांश जनता का राय क्या है। और सही में आज के महंगाई के जमाने में भत्ता की अगर बढ़ोतरी नहीं की जाएगी तो फिर यह जनप्रतिनिधि ईमानदारी पूर्वक काम कैसे करेंगे। अब एक चीज और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जो भी है वार्ड सदस्य हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, आप देख लीजिएगा जैसे ही विधानसभा चुनाव आएगा और आपके चुनाव के 2 साल पहले तक से आपके खाते में पैसे आएंगे और पैसे आएंगे, उन्हें खर्च करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन वैसी परिस्थिति में क्या होगा, कम समय में ज्यादा पैसे खर्च करने की बात कही जाएगी तो बहुत से पंचायत पैसे ही नहीं खर्च कर पाएंगे, और जो खर्च करेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार भी होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष नजदीक रहेगा और चुनाव का खर्चा निकालने की बात जरूर लोग करेंगे। तो दोस्तों, यह पूरा जो मामला है कि ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने की बात की जा रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत खड़ा किया जा रहा है कि फलाने जगह जीविका भवन बना दो, पंचायत सरकार भवन बना दो। अब बोलिए, पंचायत सरकार भवन जहां भी बन रहा है, गांव में, पंचायतों में हम देख रहे हैं पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तो पंचायत सरकार भवन जहां बन रहा है, या तो जितनी जगह की जरूरत है हर गाँव में के अंदर में तो उतना जगह उपलब्ध नहीं है। ये जरूरी है कि गाँव से बाहर में थोड़ा सा दूर पड़ता है तो वहां पर कम से कम आने जाने के लिए व्यवस्था, सड़क वड़क होना चाहिए। तो उसके लिए पंचायतों में पैसे ही नहीं रहेंगे तो क्या आरईओ विभाग और बिहार सरकार वहां तो सड़कें बनाएगी नहीं। ग्रामीण सड़कें तो स्थानीय स्तर पर बनेगा, और जब विभाग, बड़े विभाग जब सड़क बनाएंगे भी तो क्या वो जब तक उसको ग्राम पंचायत जो है मिट्टी भराई करके फेवर ब्लॉक लगा के सड़क बनाएगी, उसके बाद ही ना सड़क का अस्तित्व रहेगा, तभी ना बड़े विभाग बनाएंगे। तो पैसे जब नहीं रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर, वही मतलब हुआ कि आप खूब बढ़िया पिंजड़ा बना दीजिए सोने का और उसमें कुछ है ही नहीं, खाली है, तो कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा बात यह है कि जब अगर जनप्रतिनिधियों को भत्ता नहीं मिलेगा, समय से राशि नहीं मिलेगा, उनको कार्य करने के लिए किसी प्रकार का योजना ही नहीं रहेगा, पैसे ही नहीं रहेगा, तो जनप्रतिनिधि करेंगे क्या करेंगे जनप्रतिनिधि। हालांकि एक बार जब चुनाव जीत जाते हैं तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है, उनका लेबिलिटी भी बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में उनकी भत्ता वेतन बढ़ना चाहिए। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को पुनर्जीवित करना चाहिए और ग्राम पंचायतों में पैसे आने चाहिए, जो ग्राम पंचायत अपने विवेक से, अपनी मर्जी से खर्च कर पाए। और खास करके सरपंच साहब और पंच साहब को जो न्याय की कुर्सी पर बैठाया गया है उनको उसी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे और आपके बीच की यह बातचीत थी। और दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश और है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी और आपकी बातचीत, हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। और दोस्तों, इसी के साथ आप सभी से हम अभी विदा लेते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अगले वीडियो में भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और क्या देखना चाहते हैं, किसके बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे
मातरम।